इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? हमारे पास पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 222 या फिर अनुच्छेद 345। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के तहत, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के तहत, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के तहत, या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बेंच के तहत। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की देखरेख में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है कलकत्ता हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप हाई कोर्ट आता है। यह कोची में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 में हुई। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदलता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति आदेश, या फिर कानून द्वारा संसद, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या फिर केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर रहेगा कानून द्वारा संसद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे और यह संख्या 1956 में 10 थी, 1960 में 13 थी, 1977 में 17 थी, 1985 में यह 25 हो गई और वर्तमान में यह संख्या 31 है। कितनी है? 31 है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 63वां संवैधानिक संशोधन, 69वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन या फिर 76वां। तो इसका सही उत्तर रहेगा 69वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। कब हुई? 1 फरवरी 1992 को। अगला प्रश्न है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 25 लाख और ऑप्शन डी है 30 लाख। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख या 20 लाख से ऊपर है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य की कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा कथन है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा कथन है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है केवल एक और दूसरा विकल्प सही है।
केवल 2 और तीसरा विकल्प सही है, केवल 3 विकल्प सही है, या फिर 1 2 3 विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद परित कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला कथन है सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली और कोंकणी, और डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 5, और ऑप्शन डी है 4 और 5। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 5। तो इसमें है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। बता दें कि 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था, और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था। थैंक यू।